प्रिय छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी तृतीय वर्ष के प्राणी शास्त्र के थर्ड पेपर में आज हम केंद्रीय जंतु नायक प्रतिचयन और क्रम विक्षण तकनीक का अध्ययन करेंगे। यह तकनीक प्रकृति में खुले वातावरण में जंतु के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है। यह अध्याय मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। पहली विधि हमारे पास है फोकल एंड स्कैन सैम्पलिंग टेक्निक्स, जिसे केंद्रीय जंतु नायक प्रतिचयन विधि कहा जाता है। इस विधि में एक प्रतिचयन अवधि में एक किसी विशेष जंतु के परीक्षण का केंद्र होता है, यानी व्यवहार के अंकन के लिए जंतुओं में से किसी एक विशेष जंतु को वरीयता दी जाती है। मान लीजिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि मादा लंगूर अपने बच्चों को अन्नप्राशन कैसे करवाती है। इसके लिए हमें लंगूरों की टोली में व्यस्त मादाओं को चुनना होगा तथा शरीर की बनावट से उन्हें पहचानना होगा। फिर उनकी इन्हीं गतिविधियों का अंकन करना होगा जिनमें कि हमारी रुचि है। नायक प्रतिचयन या केंद्रीय जंतु प्रतिचयन तकनीक से अध्ययन करने के लिए प्रयोगकर्ता को कार्य प्रणाली सूत्रबद्ध करके उसका सख्ती से पालन करना होता है। दूसरे शब्दों में ये कुछ स्टेप्स हैं या चरण हैं जिनको हम इस विधि में अपना सकते हैं। रुचि के जंतुओं की अलग अलग पहचान करना, रुचि के अनुसार कृत्यों का पूर्ण निर्णय करना, क्षेत्र में ले जाने के लिए एक चेक शीट का निर्माण करना तथा बड़े परिभाषिक शब्दों को सूक्ष्म रूप से परिभाषित करना, हर जंतु का पूर्व नियत अवधि प्रतिचयन अवधि तक परीक्षण करना और जंतु जितने बार रुचि के व्यवहार को प्रदर्शित करे उसकी अवधि को नोट करना। जे अल्टमान ने यह विधि 1974 के अनुसार व्यवहारिक प्रतिचयन अवधि या केंद्रीय नायक जंतु के सभी चुनाव के साथ ये विधि प्रयोग के लिए अति उत्तम मानी जाती है। दूसरी विधि हमारे पास स्कैन सैम्पलिंग, इसे क्रम विक्षण कहा जाता है। प्रकृति के खुले में जब जंतुओं का अध्ययन करने के लिए क्रम विक्षण तकनीक काम में लाई जाती है। इस विधि में कुल नियत अवधि तक एक के बाद एक अनेक जंतुओं का शीघ्रता से परीक्षण किया जाता है। उनके कार्यकलापों को ध्यानपूर्वक बनाई गई चेकशीट पर नोट किया जाता है। एक समूह के सदस्य विभिन्न रुचि की गतिविधियों में कितना प्रतिशत समय लगाते हैं, यह अनुमान लगाना इस विधि का महत्वपूर्ण उपयोग है। उदाहरण के लिए हम जानना चाहते हैं कि हिरण के झुंड के सदस्य दिन भर क्या करते हैं, या दिन में, मास या वर्ष के समय में इनका क्या बजट है। अन्य गतिविधियों के ज्ञात करने के लिए हमें मानदंड तय करने होते हैं। इसमें 3 मानदंड मुख्य हैं। पहला, वे गतिविधियां जिनमें हमारी रुचि है। दूसरा, समूह के आकार के आधार पर क्रम विक्षण हेतु समयावधि। तीसरा, अवकाश की अवधि। क्रम विक्षण में समूह के सभी सदस्यों की गतिविधियों को पूर्व नियत प्रतिचयन के दौरान आदर्श रूप से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अभिलिखित किया जाता है। यदि दिन भर आंकड़े एकत्र किए गए हों तो दिन के अंत में आप ये जान जाएंगे कि कितने प्रकार की कुल संख्या या गतिविधियां हैं जो नोट की गई है तथा इसमें से किस गतिविधि के लिए कितने प्रतिशत की गणना की जाती है। किसी गतिविधि विशेष के लिए प्रतिशत की गणना की जा सकती है। इस प्रकार यदि समूह 15 दिन, 6 महीने, पूरे साल भर एकत्रित किए जाएं तो उस विशेष गतिविधि के स्वरूप का हमें पता चल जाता है। आज का चर्चा यहीं समाप्त होती है। असाइनमेंट है, प्रकृति में जंतुओं के अध्ययन की संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2 विधियां हमने अध्ययन करी है, फोकल स्कैन सैम्पलिंग और फोकल सैम्पलिंग और स्कैन सैम्पलिंग टेक्निक्स, जिसका आपको आंसर लिखना है। धन्यवाद।